एक कथा उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आत्मा और मृत्यु का राज्य समझा रहे थे। इस दुनिया में तुम चाहे जितना मर्जी कमा रहे हो, जितना मर्जी धन दौलत इकट्ठा कर लो, लेकिन आखिर में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाता। एक दिन सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। आखिर में तुम खुद से मिलके उस परमात्मा में विलीन हो जाओ। यही तुम्हारी आखिरी पहचान होती है। इंसान बेवजह चीजों को इकट्ठा करने में परेशान रहता है। उनके लिए न जाने कितनी सारी चीजों का त्याग भी करता है, लेकिन ये भौतिक सुख भौतिक ही रह जाते हैं। अंत में तुम्हारे साथ वहां कुछ भी नहीं जाता। गौतम बुद्धिल श्री जी ने पूछा, अगर सच में कुछ नहीं जाता तो फिर जीवन में बचा क्या? फिर इन सुखों को इकट्ठा करने का क्या फायदा? गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की यह बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। एक बार राजा को शौक हुआ कि वो अपने नगर भ्रमण के लिए निकले। राजा के सैनिक सिपाही और मंत्रीगण सब तैयार हो गए। राजा की यात्रा निकली और राजा अपनी नगर को भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर बाद उसकी यात्रा शमशान घाट के करीब से गुजर रहे थे। शमशान घाट के पास उसने देखा कि एक भिखारी वहीं बैठा हुआ है। राजा को रहा नहीं किया। उसने भिखारी से पूछा, अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम जाके नगर में कहीं और बैठ सकते हो। शमशान घाट भी कोई बैठने की जगह है। तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और जाके नगर में कोई अच्छी जगह देख के आप वहां बैठो। भिखारी बोला, अरे राजन, एक एक दिन तो सबको यहीं आ रहा है, इसीलिए मैं पहले ही आकर बैठ गया। राजा बोला, अरे तुम पागल हो। जब तुम यहाँ पर आओगे तो अपने दम पर नहीं आते, तुम्हें दूसरे लोग यहाँ लेके आते हैं। भिखारी बोला, अरे चाहे दूसरे लेके आए, चाहे खुद चल के आओ, जब आना यहीं पर है तो फिर अभी से बैठ जाने में ही भलाई है। क्यों फालतू बेवजह लोगों को तकलीफ दें? राजा बोला, तुम सच में पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। राजा ने अपने जेब से घड़ी निकाली जिसमें हीरे जवाहरात मोती लगे हुए थे। राजा ने बोला, ये घड़ी अपने पास रखो, जिस दिन तुम्हें तुमसे भी ज्यादा पागल कोई व्यक्ति मिले तुम उसे दे देना। फिर राजा वहां से चला गया। काफी वर्ष गिर गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक वक्त बाद राजा बहुत बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि अब उसके ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं थी। दूर दूर से वैद्य आए गए, उनका उपचार कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। थक हार के राजा ने बोला कि अब मुझे लगता है कि यह मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, अब मैं और जिंदा नहीं रह सकता। वह भिखारी राजा से मिलने के लिए राजा के महल जाता है और राजा के पास जाकर बोलता है, और महाराज कैसे हैं आप? उसने बोला, बस पूछो मत, दिन गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बस अब मेरा वक्त खराब हो गया है। अब मैं कुछ और दिन का ही मैं मानूं, उसके बाद मुझे यहाँ से चले जाना है। भिखारी ने बोला, अरे कहाँ जाना है? राजा बोला, अब ये कैसे पता कहाँ जाना, लेकिन अब ये जीवन का आखिरी छोर चल रहा है। दिखाई नहीं? बोला, आप जहाँ जा रहे हो वहां पर अपनी घोड़े गाड़ी तो पहुंचा दिए होंगे ना? ये सैनिक नौकर चाकर वहां पर पहुंच गए। राजा बोलता, नहीं, वहां तो नहीं कुछ पहुंचता। भिखारी बोला, फिर आपने वहां पर आटा चावल मेरे फल ये सब तो वहां पहुंचा दिया होगा। राजा बुला रहे हैं, पागल हो, वहां पर कुछ नहीं जाता, वहां पर अकेले जाया जाता है, वहां पर कुछ भी साथ नहीं जाता। भिखारी ने बोला, फिर महाराज आप तो मुझसे भी बड़े पागल हो। एक काम करो, ये घड़ी आप अपने पास रखो, जब वहां पर कुछ जाना नहीं तो फिर फालतू में आप इतना इकट्ठा करने के पीछे क्यों परेशान हैं? जीवन तो आखिर में यूं ही निकल गया, आपके साथ तो कुछ नहीं गया, फिर आखिर इन चीजों का क्या फायदा? इतना कहते भिखारी वहां से चला गया। राजा सोच में पड़ गया कि बात तो सत्य है, जीवन जीने के लिए खुशियां जरूरी हैं। हो सकता है चीजें जरूरी हैं, लेकिन इसमें इतना खो जाना और खो के अपने आप को, अपनी कीमती जीवन को बर्बाद कर लेना, ये कोई बात नहीं होती। राजा को उस जीवन का पश्चाताप करता है कि धन दौलत या शोहरत के पीछे इतना पागल रहा कि जीवन जीना ही भूल गया। लेकिन अब क्या फायदा? बाकी कहानियां को कैसे लगी आप हमें YouTube कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी किसी भी तरह का सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।